नमस्कार बच्चों। आज हम वृद्ध गृद्ध मार्जार्य कथा का तीसरे भाग से पढ़ते हैं। सर्वहिंसा निवृत्ता ये नरा सर्वसहाश्च ये सर्वस्य आश्रयभूताश्च ते नरा स्वर्गगामिनः। ये नरा जो मनुष्य सर्वहिंसा निवृत्ता सभी प्रकार की हिंसा को निवृत्त कर चुके हैं अर्थात छोड़ चुके हैं। च ये सर्वसहा और जो सभी कुछ सहा सहन करने वाले हैं। सर्वस्य आश्रयभूता और जो सभी को सहारा देने वाले हैं। ते नरा वे मनुष्य स्वर्गगामिने स्वर्ग को जाने वाले होते हैं। बिलाव गीत में विश्वास पैदा करने के लिए अहिंसा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहता है कि जो मनुष्य सभी प्रकार की हिंसा छोड़ चुके हैं और जो सभी कुछ सहन करने वाले हैं और जो सभी को सहारा देने वाले हैं वे मनुष्य स्वर्ग जाने वाले होते हैं। अर्थात जो अहिंसक प्रति व आश्रयदाता होते हैं वे स्वर्गगामी होते हैं। यह कहकर बिलाव अपनी महत्ता को प्रस्तुत करता है कि मैं अहिंसा धारण करने वाला व चांद्रायण व्रत का पालन करने वाला हूँ, अतः आप मुझ पर विश्वास करें। एक एव सुहृद धर्मो निधने अपि अनुयाति यह शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्यतः गच्छति। एका धर्मा एव धर्म ही एक सुहृत परम मित्र है। यह निर्धने अपि जो निर्धन होने पर अर्थात मरने पर भी अनुयाति साथ साथ पीछे पीछे जाता है। अन्यत सर्वम तो और सभी कुछ तो शरीरेण समम शरीर के साथ ही नाशम गच्छति नाश हो जाता है। बिलाव गीत से छल कपट करने के लिए धर्म के विषय में प्रकाश डालता हुआ कहता है कि धर्म ही एकमात्र परम मित्र है जो मरने पर भी साथ साथ जाता है और सभी कुछ तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। कहने का भाव है कि धर्म मानव का इस लोक और परलोक में साथी है और सभी कुछ इस संसार में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार बिलाव धर्म के महत्व को सुनाकर अपने को धर्मात्मा सिद्ध करना चाहता है। मर्तव्यम मिति यत् दुःखम पुरुषस्य उपजायते शक्यते नानुमानेन परेण परिवर्णितुम। मर्तव्य अब मरना है इति इस विचार से पुरुषस्य पुरुष की यत दुःखम उपजायते जो दुख पैदा होता है तत् वह परेण दूसरे के द्वारा अनुमानेन अनुमान से परिवर्णितुम वर्णन करना न शक्यते संभव नहीं है। दीर्घकर्ण नामक बिलाव गीत में विश्वास पैदा करने के लिए धार्मिक बातों को बताते हुए कहता है कि मर्तव्य इति अब मरना है। इस विचार से जो दुख मनुष्य को उपजायते पैदा होता है तत्परेण अनुमानेन वह दुख दूसरे के द्वारा अनुमान से वर्णन करना संभव नहीं है। अर्थात कहने का भाव है कि जब व्यक्ति को अपनी मृत्यु के आने का आभास होता है तो उसे अपार कष्ट होता है। उस दुख का अन्य व्यक्ति अनुमान भी नहीं लगा सकता है। अतः बिलाव कहता है कि मैं पक्षियों के बच्चों को क्यों मारने लगा, मुझे अपनी मृत्यु देखनी है क्या। यो अति यस्य यदा मासम उभयो पश्यतांतरम एकस्य क्षणिका प्रीतिर अन्य प्राणै विमुच्यते। यह यस्य यदा मासम अत्ति यह जो व्यक्ति यदा यस्य जिसका जब जिसका मासम अत्ति मांस खाता है उभयो अंतरम पश्यते तब उन दोनों के अंतर को देखिए। एकस्य तो क्षणिका प्रीति एक की तो क्षण भर के लिए प्रीति होती है आनंद होता है, अन्य प्राण ही विमुच्यते और दूसरे के तो प्राण ही चले जाते हैं। कहने का भाव है कि बिलाव जो है धार्मिक बातें सुनाकर गीत के सामने यह सिद्ध करना चाहता है कि मैं हिंसा करने वाला नहीं हूँ। इसलिए वो कहता है कि भक्ष्य खाने वाला और खाने योग्य तथा भक्षक जो खाने वाला है। जो व्यक्ति जब जिसका मांस खाता है, भक्ष्य और भक्षक, जिसको खाया जाता है वह भक्षक, जो खाने वाला होता है वह भक्षक। भक्ष्य जिसको खाया जाता है और खाने वाला भक्षक। तो भक्ष्य और भक्षक में बहुत बड़ा अंतर होता है। खाने वाला जो होता है भक्षक वह तो क्षण भर के लिए आनंद लेता है
उसकी तो जीभ का स्वाद है, थोड़ी सी देर के लिए उसने खाया और उसका पेट भर गया तो स्वाद खत्म। और जिसको खाया जाता है उसके प्राण ही चले जाते हैं। अतः बिलाव कहता है कि मैं पक्षियों को क्यों खाने लगा, कुछ देर के आनंद के लिए मैं पक्षियों को क्यों मारूंगा। स्वच्छंद वन जातेन शाकेन अपि प्रपूर्यते अस्य दग्ध उदरस्य अर्थे कह कुर्यात पातकम महत। स्वच्छंद वन जातेन अपने आप वन प्रदेश में जातेन पैदा होने वाले शाकेन शाकपात से अपि भी प्रपूर्यते पेट भर लिया जाता है। अस्य दग्ध उदरस्य इस पापी पेट के अर्थे के लिए क्या कौन महत पातकम कुर्यात बहुत अधिक पाप करेगा। छल कपट से भरा हुआ बिलाव धार्मिक बातों से गीत को अपने धर्मात्मा होने का विश्वास दिलाता हुआ कहता है कि जो अपने आप वन प्रदेश में पैदा होने वाले शाक पात सब्जी आदि फल आदि से भी पेट भर लिया जाता है, फिर इस पापी पेट के लिए कौन अधिक पाप करेगा, अर्थात कोई भी पाप नहीं करेगा। यदि शाकाहार से पेट भरा जा सकता है तो पेट के लिए दूसरे के मांस की क्या आवश्यकता है। बिलाव भी कहता है कि मैं निरर्थक पक्षियों के बच्चों को मारकर हिंसा क्यों करने लगा। एवं विश्वासस्य सम्मार्जार तरुकोटरे स्थितः ततो दिनेषु गच्छत्सु असौ पक्षी शावकान् आक्रम्य कोटरम आनीय प्रत्यहं खादति। इस प्रकार विश्वासस्य विश्वास पैदा करके सम्मार्जार है वह बिलाव तरु कोटरे स्थित है उस पेड़ की खोखल में स्थित रहने लगा। ततः इसके पश्चात दिनेषु गच्छत्सु कुछ दिनों के बीत जाने पर असौ यह बिलाव पक्षी शावकान पक्षियों के बच्चों पर आक्रमण करके कोटरम आनीय खोखल में लाकर के प्रतिदिन खादती खाने लगा। ये शाम जिन पक्षियों के अपत्यानि बच्चे खादितानि खा लिए जाते थे तई वे शोक आर्तई शोक से व्याकुल होकर विलपद भी विलाप करते हुए तथा इधर उधर जिज्ञासा समारब्धा बच्चों को जानने की इच्छा व्यक्त करने लगे। तत्परिज्ञाए यह बात जान करके मर जा रहा बिलाव कोटरात निसृत्य खोखल से निकलकर बही पलायित है बाहर भाग गया। तत्पश्चात इसके पश्चात पक्षियों ने निरुपयद भी खोजते हुए तत्र तरु कोटरे उस पेड़ की खोखल में शावका अस्थिनी बच्चों की हड्डियां प्राप्त कर ली। अनंतरम अतः अनेन एव जरदगवेन इसी जरदगव गीत ने भी अस्माकम शावका हमारे बच्चे खादिता खा लिए हैं। इति इस प्रकार सर्वई पक्षी भी निश्चित है सभी पक्षियों के द्वारा निश्चय करके सगृद्ध है व्यापादित है उस गीत को मार दिया। इस प्रकार गीध में विश्वास पैदा करके वह बिलाव वृक्ष की खोखल में गीध के साथ रहने लगा। इसके पश्चात कुछ दिनों के बीत जाने पर यह बिलाव पक्षियों के बच्चों को पर आक्रमण करके खोखर में लाकर के प्रतिदिन खाने लगा। जिन पक्षियों के बच्चे खा लिए जाते थे वे शोक से व्याकुल होकर विलाप करते हुए इधर उधर बच्चों को जानने की इच्छा करने लगे। यह बात जान करके बिलाव उस वृक्ष की खोखल से निकलकर बाहर भाग गया। इसके बाद पक्षियों ने इधर उधर खोजते हुए उस वृक्ष की खोखल में बच्चों की हड्डियां प्राप्त कर ली। अतः इस जरद गीध ने ही हमारे बच्चे खाए हैं। इस प्रकार सभी पक्षियों के द्वारा निश्चय करने पर वह गीध मार दिया गया। अतो अहम ब्रवीमि अज्ञात कुल शीलस्य इत्यादि। इसीलिए मैं कहता हूँ जिसका कुल और आचरण ज्ञात नहीं है इति आकर्ण्य। ऐसा सुनकर स जम्बुक वह गीदड़ स कोपम आ क्रोध से भरकर कहने लगा मृगस्य प्रथम दर्शन दिने इस हिरण के पहली बार मिलन होने पर भवान अपि आप भी अज्ञात कुलशील एवं कुल और आचरण के न जानने वाले थे। तत्कथम तब कैसे भवता सह आपके साथ एतस्य इसके स्नेह अनुवृत्ति स्नेह का व्यवहार उत्तरोत्तरम निरंतर अधिक
वर्धते बढ़ रहा है। इसीलिए मैं सुबुद्धि नामक कौवा कहता हूँ कि जिसका कुल व आचरण ज्ञात नहीं है उसे अपने घर नहीं रखना चाहिए इत्यादि। यह सुनकर वह गीदड़ क्रोध से भरकर कहने लगा, हिरण से पहली बार मिलन होने पर आप भी कुल और आचरण के विषय में न जानने वाले थे, तब किस प्रकार आपके साथ इसके स्नेह का व्यवहार निरंतर अधिक बढ़ रहा है। यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्य तत्र अल्प धीरपि निरस्त पादपेश देशे एरंडोपि ध्रुमायते। क्षुद्र बुद्धि नामक गीदड़ कौवे के विषय में कहता है कि क्षुद्र बुद्धि नामक गीदड़ कौवे की बात को सुनकर अपना अपमान करता है। अतः कौवे के विषय में कहता है कि जहाँ पर विद्वज्जन है, विद्वान पुरुष नहीं होते, तत्र अल्पधि इति अपि श्लाघ्य, वहाँ पर कम बुद्धि वाला व्यक्ति श्लाघ्य प्रशंसा के योग्य होता है। जिस प्रकार से निरस्त पाद पे जहाँ पर वृक्ष नहीं होते वहाँ पर एरंड नामक वृक्ष ही बहुत बड़ा पेड़ माना जाता है। जहाँ पर बुद्धिमान नहीं है वहाँ पर अल्प बुद्धि ही विद्वान होता है। जैसे एरंड वृक्ष की महत्ता वहीं पर होती है जहाँ वृक्ष पैदा नहीं होते। गीदड़ भी कौवे पर व्यंग करता है कि तुम अपनी बुद्धिमता यहीं दिखा रहे हो, अन्यथा बुद्धिमान नहीं हो।